हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड लेसन ऊंटाची मान, जो लिखा है डॉक्टर मधुसूदन ने। तो इसमें देखिए, आपको बादशाह अकबर और बिरबल उनकी कहानियाँ तो पता ही होंगी। ठीक आहे, तुम्हाला माहितीच असणार आहे की बादशाह अकबर होता, त्याच्या दरबारातल्या नवरत्नांपैकी एक रत्न म्हणजे बिरबल। ठीक है, आता त्यांचीच ही गोष्ट, उनकी ही ये स्टोरी है जो हम देखने वाले हैं। बादशाह अकबर एकदा मोठ्या संकटात सापडला होता, परंतु त्यावेळी बिरबलाने आपल्या बुद्धिचातुर्याने बादशाहची सुटका केली होती। तो देखो, बादशाह अकबर एकदा मीन्स एक बार मोठ्या संकटात मीन्स बड़ी मुसीबत में सापडला होता। तो देखिए, बादशाह अकबर एकदा मोठ्या संकटात सापडला होता। तो एक बार बादशाह अकबर जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस गया था। परंतु त्यावेळी बिरबलाने, परंतु मीन्स पर या फिर बट, त्यावेळी बिरबलाने आपल्या बुद्धिचातुर्याने मीन्स क्लेवरी या फिर होशियारी से बादशाहची सुटका करून घेतली। तो उसने क्या किया, त्यावेळी उस टाइम बिरबलाने आपल्या बुद्धिचातुर्याने अपनी होशियारी से बादशाहची सुटका केली, बादशाह की उसने सुटका केली कर दी। ठीक है, तेव्हा बादशाहने बिरबलास आपण लवकरच त्याबद्दल जहागिरी देऊ असे मोठ्या मनाने आश्वासन दिले। उसी टाइम बादशाह जो है उसने बिरबल को आश्वासन दिया क्या कि उसके बदले में वो उसे एक जहागिरी देगा। मोठ्या मनाने मीन्स बड़े मन से आश्वासन दिले, मीन्स आश्वस्त किया उसको कि मैं आपको जहागिरी दूंगा। परंतु शेवटी ते नुसते कोरडे आश्वासनच राहिले। बट वो क्या हुआ, सिर्फ ऐसे ही बोला हुआ आश्वासन निकला। ठीक है, 5-6 महीने झाले तरी बादशाह काही त्या जहागिरीचे नावच काढेना। तो फिर 5-6 महीने बीत गए, फिर भी बादशाह उस जहागिरी का देने के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे थे। एवढेच नाही तर बिरबल एकदा बादशाहकडे दरबारात गेला। इतना ही नहीं तो बिरबल एक बार बादशाह के पास दरबार में गया, त्याला आठवणही करून दिली। तो बिरबल ने क्या किया, बादशाह को याद भी करवा दिया। आठवण मीन्स याद करवाना। महाराज, आपण म्हटल्याप्रमाणे आपण मला जहागिरी देण्याची कृपा करावी। तो उसने क्या बोला कि महाराज, जैसे आपने बताया था तो वैसे ही कृपा करके आप मुझे वो जहागिरी दे दीजिए। परंतु यावर बादशाहचे एक नाही आणि दोन नाही, पर उस पे क्या हुआ कि बादशाह ने ना एक बोला ना कुछ दूसरा, कुछ भी नहीं, एक ना दो, उलट टाळाटाळ करण्यासाठी बादशाहने आपली मान पूर्णपणे वाकडीच केली। पर बादशाह ने क्या किया कि उसे टालने के लिए, टाळाटाळ करण्यासाठी मीन्स टालने के लिए अपनी मान पूर्ण वाकड़ी केली। तो उसने क्या किया, उसकी तरफ जो है वो अपनी गर्दन फेर ली, है ना, मुंह फेर लिया। कालांतराने बिरबल आणि बादशाह फिरायला चालले असताना वाटेत बादशाहसे एक उंट दिसला। कालांतराने मीन्स कुछ समय के बाद बिरबल और बादशाह दोनों है वो घूमने के लिए। उसी टाइम क्या हुआ कि उनको एक ऊंट दिखाई दिया। ठीक है, त्या उंटाकडे बघत बादशाह बिरबलाला म्हणाला, काय रे बिरबल, त्या उंटाची मान एवढी वाकडी का? तो बादशाह ने क्या किया, उस ऊंट को देखते हुए बिरबल से ही पूछा कि भाई इस ऊंट की जो गर्दन है वो हमेशा इतनी टेढ़ी क्यों रहती है? त्यावर बिरबलाने अतिशय चतुराई ने उत्तर दिले। तो उस पर क्या हुआ, बिरबल जो है उसने चतुराई ने मीन्स बहुत ही होशियारी से आंसर दिया, उत्तर दिले। आता त्या उंटाची मान का वाकडी, मागचे खरे कारण काय ते सांगू? तो उसने बादशाह को बोला कि सच में आपको बताऊं कि इस ऊंट की जो गर्दन है वो टेढ़ी क्यों है? त्यानेही कोणाला तरी आपण करून घेतलेल्या कामाच्या मोबदल्यात जहागिरी देण्याचे आश्वासन दिले असेल। त्यानेही मीन्स उस ऊंट ने भी, कुणाला तरी मीन्स किसी को, आपण करून घेतलेला मीन्स खुद ने किसी के हाथ से काम करवा लिया था। कामाच्या मोबदला मीन्स उसके अगेंस्ट या फिर उसके लिए, है ना, मोबदल्यात जहागिरी देण्याचे आश्वासन दिले असेल। तो उसने क्या बोला कि इस ऊँट को भी किसी ने क्या किया होगा, इस ऊँट ने भी क्या किया होगा, किसी को आश्वासन दिया होगा कि आप मेरा ये काम कर दोगे तो फिर मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा। ठीक है ना, ऐसे उसने उसको कबूल किया होगा आणि जहागिरी मागणारा माणूस त्याच्यासमोर उभा असेल। और क्या हुआ होगा, वो जो जहागिरी मांगने वाला आदमी है या फिर इंसान है वो उसके सामने खड़ा होगा। त्याला जर जहागिरी द्यायची नसेल तर उंट आपली मान वाकडी करण्याशिवाय दूसरे काय करू शकणार? और जब ये इस ऊंट को अपनी जहागिरी देनी ही नहीं थी तो वो क्या करेगा, अपनी गर्दन टेढ़ी ही रखेगा।
बिरबलाचे चपलक उत्तर ऐकून बादशाह मनातून अतिशय खजील झाला। तो बिरबल का ये आंसर सुन के, जवाब सुन के, बादशाह जो था वो मन में से बहुत ही लज्जित हो गया। ठीक है। आणि मग मात्र दरबारात गेल्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता बादशाह ने बिरबलास तत्काळ जहागिरी देऊ केली। और क्या हुआ, उसने फिर जल्दी ही अपने दरबार में गया, और जैसे ही दरबार में गया तो दरबार में जाने के बाद उसने अपनी जहागिरी बिरबल को देने का आश्वासन जो था तो वो डायरेक्टली कंप्लीट किया और उसको जहागिरी दे दी। ठीक है, फिर आपको कैसे लगा और कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेसन के साथ।